हरिओम तत्सत। वेलकम टू द सोल यात्रा। आज हम बात करेंगे सबकॉन्शियस माइंड का हमारे ब्रेन के साथ क्या रिलेशन है। पिछले वीडियो में जैसे हमने जाना कि कॉन्शियस माइंड और सबकॉन्शियस माइंड का आपस में क्या ट्यूनिंग होनी चाहिए और वो कैसे काम करते हैं। जैसे कॉन्शियस माइंड हमारे लॉजिकल माइंड का काम करता है, हमारी रीजनिंग का काम करता है, और जो हम सोचते हैं ना और उसके ऊपर जो एक्शन लेते हैं वो हमारा सबकॉन्शियस माइंड करता है। और जो हमारा कॉन्शियस माइंड है ना, वो बचपन में इतना एक्टिव नहीं होता। वो एक एज के आने के बाद ही हम लोग कॉन्शियसली कुछ चीज़ें सोचने लगते हैं, अगर हम अवेयर हैं तो। नहीं तो मोस्ट ऑफ द टाइम तो हम वो भी नहीं करते हैं। पर सबकॉन्शियस माइंड ना हमारा पैदा होते ही हमसे सब काम करवाना शुरू कर देता है। जैसे हम कब भूख लग रही है, कब रोना है, कब हमें फ्रेश होना है, बच्चों को सब पता होता है। पर वो कैसे पता होता है? उनके सबकॉन्शियस माइंड से। पर धीरे 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 ये बिहेवियर हमारा चेंज होता रहता है और वो बिहेवियर हमारा सबकॉन्शियस माइंड अपने अंदर रजिस्टर करता रहता है। पर ये रजिस्टर कैसे करता है और क्या बिहेवियर रजिस्टर करता है, आज हम ये जानते हैं। एक्चुअली आपने बचपन में देखा होगा, जब हम किसी बच्चे को टॉय स्टोर में लेके जाते हैं तो वो हर टॉय लेने की ज़िद करने लगता है। अगर हम उसकी ज़िद पूरी नहीं करते तो वो चीखता है, चिल्लाता है, ज़मीन पे टेंट्रम्स थ्रो करता है। पर उस सिचुएशन में हमारा कैसा बिहेवियर रहता है उसके साथ, वो बहुत असर करता है। जैसे अगर हमने उस सिचुएशन में हम इरिटेट नहीं हुए, हमने उस पर गुस्सा नहीं किया और हमने उसे प्यार से समझाया कि बेटा हम इतना अभी नहीं लेंगे, या जो भी हमारी एक्सक्यूज़ है, बट वो सब काम हमने शांति से और प्यार से किया और उसमें बार बार उसके चीखने और चिल्लाने से हम खुद इरिटेट नहीं हो रहे हैं, तो वो जो बिहेवियर था ना, अब उस बच्चे के दिमाग में रजिस्टर होगा कि हाँ, मुझे कितना भी चीखूं चिल्लाऊं, मुझे ये चीज़ तो पहली बार मिलेगी नहीं। पर दूसरी बात, किसी के चीखने पे, गुस्सा करने पे मुझे ये नहीं करना, मुझे वो चीज़ बहुत आराम से, शांति से हैंडल करनी है। तो उस बच्चे ने अपने पेरेंट्स से वही चीज़ सीखी कि भाई कोई भी सिचुएशन आ जाए ना, मुझे गुस्सा नहीं करना है, मुझे वो शांति से बिना इरिटेट हुए उस सिचुएशन को टैकल करना है। और वहीं पे कभी कभी ऐसा होता है कि पेरेंट्स खुद किसी प्रॉब्लम में चल रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं, और वहीं पे बच्चा चीख रहा है, चिल्ला रहा है, खुशी में कूद ही क्यों ना रहा हो, हम जाते हैं और हम जाके उसको डांटना शुरू कर देते हैं। क्योंकि उस समय हमारा सबकॉन्शियस माइंड या हमारी सिचुएशन ऐसी होती है कि हम खुद गुस्से में होते हैं और वही गुस्सा हम जाके उस बच्चे के ऊपर उतारना शुरू कर देते हैं। उसको चीखते हैं, चिल्लाते हैं कि चुपचाप बैठो, ये सब मत करो, ठीक है, तुम इरिटेट कर रहे हो। अब उस बच्चे के दिमाग में वो चीज़ रजिस्टर हो गई कि भाई अगर मुझे किसी से अपना काम निकलवाना है ना, तो मुझे अब गुस्सा करना पड़ेगा, चीखना पड़ेगा और किसी भी तरह टेंट्रम थ्रो करके मुझे अपना काम पूरा करवाना पड़ेगा। अब दोनों बच्चों की सिचुएशन में कितना अंतर है। एक बच्चे ने सीखा पीसफुली चीज़ें हैंडल करना और दूसरे ने सीखा हर चीज़ को गुस्से से या टेंट्रम्स थ्रो करके पूरा करवाना। तो जिस बच्चे ने वो टेंट्रम्स थ्रो करके सीखा होगा ना, अब उसे कोई चीज़ नहीं मिलेगी तो वो हर बार वही टेंट्रम्स थ्रो करेगा। उसे पता है कि मैं ऐसा करूँगा, चीखूँगा, चिल्लाऊँगा तो मेरे पेरेंट्स इरिटेट हो जाएंगे और वो मुझे वो चीज़ ला के दे देंगे। अब ये जो सारी चीज़ें हो रही हैं ना, ये सब उसके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होती जा रही है और सबकॉन्शियस माइंड उसकी ब्रेन की वायरिंग को चेंज करता जा रहा है। अब वो बच्चा जब भी किसी ऐसी सिचुएशन में पड़ेगा जिसमें वो किसी की डिमांड पूरी कर रहा होगा या कोई उससे कुछ काम करवाना चाह रहा होगा और उसका मन नहीं होगा करने का, तो वो इरिटेट हो रहा होगा, तो उसको इमीडिएट गुस्सा आएगा, उसको बड़ी जल्दी फ्रस्ट्रेशन फील होना शुरू होगा और वो वही चीज़ें दुनिया को देना शुरू कर देगा। तो इसलिए सबकॉन्शियस माइंड की वायरिंग बहुत बचपन से शुरू हो जाती है, पर हम लोग ये ध्यान ही नहीं देते हैं और वही वायरिंग ब्रेन में एडजस्ट होना शुरू हो जाती है। तो प्रॉब्लम यहाँ से आती है कि जैसे हमारी ब्रेन की वायरिंग नेगेटिव होना शुरू हो जाती है ना, तो हमारे लाइफस्टाइल ख़राब होना शुरू हो जाता है। हमें पता नहीं चलता, हमें लगता है नॉर्मल है, बट हम दूसरों पे गलत असर डालना शुरू कर देते हैं। आपने ये सुना तो ज़रूर होगा कि जैसा हम सोचते हैं ना, हम वैसे ही दिखने लग जाते हैं। इसका आपने बहुत बार देखा भी होगा कि अगर हम किसी ऐसे इंसान से मिलते हैं जिसको देखने से ही वो बड़ा गुस्से वाला लगता है और लगता है कि अभी लड़ पड़ेगा, तो हम उस बंदे से ना बात करने को थोड़ा अवॉइड करते हैं कि भाई ये तो मैं कुछ भी बोलूँ, इसने गुस्सा ही करना है और इसने कोई ना कोई कमी निकालनी है। और वहीं पे अगर हम किसी ऐसे इंसान को देखते हैं जिसको देखते ही मन में शांति सी आती है और जिसको देख के एक प्रेम का भाव आता है और लगता है कि यार ये इंसान ना बहुत शांत होगा, मुझे इससे जाके बात करनी चाहिए,
और उसके साथ बैठ के हमें अच्छा भी लगता है। पर ये होता कैसे है? और ये सब होता है हमारी ब्रेन की वायरिंग की वजह से। और वही ब्रेन की वायरिंग कहाँ से होती है? हमारे सबकॉन्शियस माइंड से। अब एक इंसान के सबकॉन्शियस माइंड में सिर्फ गुस्सा ही गुस्सा है, तो वो बाहर भी गुस्सा ही दिखा रहा है। और एक के दिमाग में प्यार है, शांति है, तो उसके फेस में भी वो प्यार और वो शांति दिखने लगती है। एक्चुअली जब ये सोचे कि सबकॉन्शियस माइंड हमारे ब्रेन पे इतना इफ़ेक्ट डालता है, तो ये ब्रेन हमारे शरीर पे कितना इफ़ेक्ट डालता होगा। अगर एक नेगेटिव ब्रेन, बहुत सालों से हम उसी नेगेटिव ब्रेन के साथ रह रहे हैं, तो बहुत सारी ऐसी क्रॉनिक इलनेस हो जाती हैं जिनका कोई इलाज नहीं होता। और वो क्रॉनिक इलनेस कहाँ से आती हैं? स्ट्रेस से। और वो स्ट्रेस कहाँ से होता है? हमारी नेगेटिव थॉट से, यानी नेगेटिव वायरिंग से। तो अब हम ऐसा क्या करें कि हम नेगेटिव वायरिंग को हटा के उसमें पॉजिटिव फीड करना शुरू कर दें। अभी तो जो सारी बातें मैंने की वो सारी की सारी प्रॉब्लम्स के बारे में बातें की हैं, पर इसका सॉल्यूशन कहाँ है? तो इसका सॉल्यूशन भी यही है, हमारे पास ही है। तो अब हम जानेंगे कि अपनी नेगेटिव वायरिंग को पॉजिटिव में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, कुछ आसान तरीक़ों से। आप पहले तो ये देखिए कि आपके सबकॉन्शियस माइंड में ऐसी कौन सी बातें फंसी हैं जो आपकी तरक्की में और आपकी खुशियों के बीच में आ रही हैं। उन्हें पहले नोट डाउन कीजिए और उनको स्विच कीजिए ऐसे वर्ड से या ऐसे सेंटेंस से जो आपके लिए हेल्पफुल हो। दूसरा आप ये कर सकते हैं कि आपको कोई भी चीज़ अपने दिमाग में अगर फिट करनी होती है, जैसे हम स्कूल में पढ़ते थे, तो अगर हम किसी चीज़ को पढ़ रहे होते थे, उसे बार बार पढ़ते थे तब तक पढ़ते थे जब तक वो टॉपिक हमारे दिमाग में छप नहीं जाता था। तो यही हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड के साथ भी करना है, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड एक्शन ओरिएंटेड है। तो जब वो एक्शन हम लोग करते हैं ना, उस चीज़ के लिए बार बार उस चीज़ पे एक्शन करते हैं, वो उसको रजिस्टर करना शुरू कर देता है। तो अब आप अपने नेगेटिव थॉट्स को एक्शन में कन्वर्ट करके पॉजिटिव कीजिए कि भाई मुझे अब ये चीज़ नहीं करनी है, ये मेरे लिए नुकसान दे रही है, मुझे ये वाली करनी है जो मेरे लिए पॉजिटिव है। तो उसको आप एक्शन में करना शुरू कर दीजिए। चलिए इसके ऊपर ना मैं एक एग्जाम्पल देती हूँ। ये एक्चुअली प्रॉब्लम हम सबके साथ है जिसका मैं एग्जांपल देने वाली हूँ। हम ना बहुत चाहते हैं लोगों की मदद करना, कोई गिर जाता है या किसी का एक्सीडेंट हो जाता है या किसी को कोई ज़रूरत होती है, तो मोस्ट ऑफ द टाइम हम ना सोचते रहते हैं, आगे बढ़ के मदद नहीं करते। एक्सीडेंट वाले एरियाज़ में भी आपने देखा होगा, कोई इक्का दुक्का लोग ही होता होगा जो किसी उस इंसान की मदद कर रहा होता है, बाकी सब खड़े रहते हैं। ऐसा नहीं है कि वो नहीं चाहते कि वो मदद करें, पर वो उनके अंदर वो आता ही नहीं है क्योंकि वो एक्शन ही नहीं लेते। अब यहाँ पे एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है कि जब तक आप किसी चीज़ पे एक्शन नहीं लेंगे, हमारा सबकॉन्शियस माइंड उसको रजिस्टर नहीं करेगा। उसके बारे में सोचते हैं पर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। और वो एक्शन कैसे लेंगे आप? और एक्शन लेने के लिए एक सबसे बढ़िया जो उपाय है मेरे पास वो ये है कि आप कभी किसी को गिरते हुए देखते हैं या कोई बच्चा गिर गया या किसी का एक्सीडेंट हो गया या कोई मदद के लिए बैठा हुआ है, बिना सोचे आप जाएं और उसकी मदद करें। हो सकता है पहली बारी में आपको थोड़ा सा अजीब लगे, पर देखिएगा जब भी आप कंटिन्यूशन में करते रहेंगे ना कि मैं ये किसी की मदद कर रहे हैं, किसी की ज़रूरत पे उसके काम आ रहे हैं, तो आपको खुद अच्छा लगने लगेगा। और ये सब चीज़ें ना आपके सबकॉन्शियस माइंड में रजिस्टर होती जाएंगी और एक टाइम के बाद आपको सोचना भी नहीं पड़ेगा कि मुझे जाके मदद करनी है। आप ऑटोमेटिकली उठेंगे और जाके सामने वाले की मदद कर देंगे। सबकॉन्शियस माइंड की रिवायरिंग करने का ना एक बहुत आसान सा तरीका है, या वो तरीका है अपने दिमाग में उसका इमेजिनेशन करना, उसको सोचना कि हमें वो क्या चाहिए। जब हम उसकी एक पिक्चर बना लेते हैं ना और वो सोचते हैं कि हम ये काम कर रहे हैं, तो हमारा जो सबकॉन्शियस माइंड है ना वो सच मान जाता है कि ये काम हो चुका है। तो ये जो प्रोसेस है ना 1-2 दिन में नहीं होता, टाइम लगता है, पर उसे आपको बार बार करना पड़ता है। और जब आप ये कर लेंगे ना तो देखिएगा आपके सबकॉन्शियस माइंड की रिवायरिंग कितनी बढ़िया हो जाएगी और जितना भी नेगेटिविटी है ना वो सब ख़त्म हो जाएगी और आपको खुद को बहुत अच्छा लगेगा। तो हमेशा मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए। हर हर शंभू।